हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक नया वीडियो लाए हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और इसकी खोज की गई है, इसका डेवलपमेंट किया गया है। इसके पहले वीडियो में हम आपको बताए थे, इसके पहले का वीडियो जो हमने बताया था उसमें मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया है, इसके तरीके क्या है, उसका मेथड क्या है, वो हमने जिक्र किया था। अब इस वीडियो में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसलिए कि बहुत बहुत ज़रूरी होता है आपको किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, और ख़ास करके मेडिकल एग्ज़ाम में तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है फिंगरप्रिंटिंग जानना, ताकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो फ़ायदा हम डिस्कस करेंगे। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक स्मॉल एपिसोड है, एक छोटा सा वीडियो मैंने तैयार किया है जिससे हमें क्या क्या पता चलता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई कोई क्रिमिनल केस होते हैं, उस क्रिमिनल केस के बारे में अध्ययन करना कि किसने किया, इसके माध्यम से हम करते हैं। किसके माँ बाप होते हैं, हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ये सब बातें हैं। तो हम चलते हैं एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस है एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या है, हमारे लिए फायदे क्या हैं समाज के लिए। तो सबसे पहला इसका जो फायदा होता है, इट इज अप्लाइड इन फॉरेंसिक FORENSICS। हम सबसे पहले इनका फोरेंसिक में यूज करते हैं। फोरेंसिक लैब्स होता है जिसमें जांच पड़ताल की जाती है। एक्चुअली जो फोरेंसिक्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इट इज वाइडली यूज्ड। विश्व में बहुत ज्यादा मात्रा में सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, जिसने ये वारदात किया है, जिसने मर्डर किया है, उसको पकड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में फोरेंसिक का प्रयोग किया जाता है। यानी फोरेंसिक लैब्स में हम इसका जांच करते हैं और क्रिमिनल को पकड़ते हैं। इट इज द टूल, एक अस्त्र होता है फॉर सॉल्विंग It is the tool for solving complicated cases. जो जटिल से जटिल समस्या होती है, complicated cases where the criminals जो क्रिमिनल्स होते हैं leaves no obvious traces। obvious traces का मतलब होता है स्पष्ट साक्ष्य नहीं छोड़ते। इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, अंडर सच कंडीशन इवन ए माइनर वेट छोटा सा टुकड़ा ऑफ ए पर्सन्स बॉडी
पर्सन्स की जो बॉडी होती है सच एज स्किन फॉलिकल, स्किन की जो फॉलिकल होती है और स्ट्रैंड ऑफ हेयर, जो हेयर होता है, जो हमारे शरीर का हेयर होता है, बाल होता है, हेयर का मतलब होता है बाल, बाल का कोई टुकड़ा मिल जाए, स्किन की फॉलिकल्स हो जानी चाहिए या बाल का कोई टुकड़ा मिल जाए, तो ये सभी हम क्या करते हैं, कैन बी यूज्ड किया जा सकता है, कैन बी यूज्ड इन फॉर फिंगर प्रिंटिंग, फॉर डीएनए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट जो हमने देखा कि इसके केसेस में फॉरेंसिक में हम यूज करते हैं। फॉरेंसिक का मतलब ही होता है कि अगर कोई क्रिमिनल कहीं पर मर्डर करता है तो उस मर्डर के प्लेस जो होते हैं, वो जो जगह होता है, उस जगह पर कोई चीज छोड़ा है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो मर्डर करने वाला कोई भी साक्ष्य नहीं छोड़ता है, वैसे स्थिति में यह फॉरेंसिक काम करता है। मतलब कि कुछ न कुछ तो बाल का टुकड़ा हो या शरीर के पार्ट, कोई ना कोई पार्ट तो स्केल के रूप में, चोइया के रूप में, स्किन का पार्ट के रूप में, आखिर कोई ना कोई तो साक्ष्य जरूर होगा कि वहां सस्पेक्ट वहां गया होगा। तो उसको बारीकी से अध्ययन किया जाता है और उसको उठा लिया जाता है और उससे डीएनए निकाल करके हम मिनी सैटेलाइट का पता लगा लेते हैं कि किस पर्सन का हो सकता है। और हम सस्पेक्ट्स जिस पर हम संदेह करते हैं कि वहां गया होगा, हम उसका भी ले लेते हैं। तो वैसी स्थिति में फोरेंसिक बहुत बहुत काम करता है और विश्व में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा सफल भी है। सो इट इज वाइडली यूज्ड एंड इट इज द टूल, ये एक अस्त्र है फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड केसेस। जितना भी तरह का जटिल जटिल से समस्या है सो सॉल्व होता है। वेयर द क्रिमिनल लिव्स नो ऑब्वियस ट्रेसेस, कोई भी स्पष्ट एविडेंस नहीं छोड़ता, तो हमें छोटे से छोटे एविडेंस पर भी जाना पड़ता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर छूटा हुआ है, कुछ तो होगा, ऐसा नहीं क्या होगा मर्डर करके चला, कुछ तो शरीर का अंग जो माइक्रोस्कोपिक रहता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, उसे हम खोज लेते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से। बिट ऑफ ए पर्सन, जैसे कि स्किन का कहीं ना कहीं कोई पार्ट होगा, जैसे शर्ट का होगा, या मारपीट में जो झड़प हुआ होगा तो वैसे किसी हाथ पर होगा, कुछ तो होगा, या बाल गिरा हुआ होगा, कैन बी यूज, तो उसको हम ले लेते हैं और फिंगर प्रिंटिंग में इसका हम यूज करते हैं और पता लगाते हैं। तो इस तरीके से फोरेंसिक का प्रयोग करते हैं और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। तो इस तरह डीएनए प्रिंटिंग का फोरेंसिक में। अब हम दूसरा चलते हैं। सबसे ज्यादा इसका एप्लीकेशन है क्रिमिनल केस को सॉल्व करने में, जो सीबीआई लगते हैं यही सब प्रयोग करते हैं, यही सब यूज करते हैं, हाई लेवल से यूज किया जाता है। दूसरा है पैटर्निटी टेस्ट। दूसरा है पैटर्निटी टेस्ट। पैटर्निटी टेस्ट का मतलब ही होता है कि किस बच्चा का कौन माँ बाप है, यानी माता पिता हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो नंबर 1 में देखिएगा, इट इज वेल नोन फॉर इट, ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि इसके माध्यम से हम माता पिता की खोज करते हैं कि कौन किसके माता है, कौन किसके पिता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम क्यों करते हैं, इसीलिए इट इज बिकॉज इसलिए कि जो जीनोम होता है एवरी इंडिविजुअल का, बिकॉज जीनोम ऑफ every
every individual प्रत्येक इंडिविजुअल का जो जीनोम होता है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द जीनोम combination is the genome of father and mother. फादर और मदर का ही कॉम्बिनेशन होता है. एवरी सन और डॉटर प्रत्येक लड़का और जो लड़की होती है, every son and daughter receives half of the chromosome chromosomes from the father and half from मदर. आधा फादर से और आधा मदर से प्राप्त करते हैं. तो अगर वो बच्चा के पास जो जीनोम है आधा मामा का है और आधा पापा का है, फादर का है, तो हम उसके जीनोम को और तीनों को जीनोम को अध्ययन करके मदर का भी देख लेंगे, फादर का भी देख लेंगे और चाइल्ड का भी देख लेंगे. तो मैच तो खाना ही चाहिए. तो मैचिंग होने से हमको पता चल जाता है कि फलना लड़का उस फादर का है या मदर का, उसके माता पिता कौन है. तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम पैटर्निटी टेस्ट करवाते हैं और कंसर्न बच्चा के माता पिता का खोज कर देते हैं, क्योंकि दोनों का मिलेगा. सो देयर इज अ क्लोज कंसर्न. सो देयर इज ए So there is a close concern of child with the father. चाइल्ड रहेगा जो फादर से ज्यादा संबंधित रहेगा. तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तो पहले में फॉरेंसिक हुआ, जो क्रिमिनलिटी को क्रिमिनल को हुआ, डन द वर्क ऑफ एसोसिनेशन, मर्डर, उसको हम करते हैं. और दूसरा है फायदा ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कि इसमें किस बच्चे के कौन माता पिता हैं, पेरेंट्स क्या हैं, हम ये पता लगा लेते हैं. इसका आधार यही होता है कि कोई भी बच्चा उसका आधा फादर की तरफ से और आधा मदर की तरफ से आता है. तो अगर हम बच्चे का डीएनए का अध्ययन करेंगे तो उसका जो जेनेटिक मार्कर होता है जिसको हम कहते हैं मिनी सेटेलाइट, वो तो दोनों से मिलेगा. तो उससे पता चल जाएगा, क्योंकि वही तो एक ऐसा है जो उसमें समानता मिलेगी. क्योंकि जो डॉटर में या सन्स में होगा वही माता पिता में होगा. और इसके समान होने से जब ये दोनों मैच कर जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि यही इसके माता पिता है, क्योंकि और दूसरा तो कोई हो नहीं सकता, बिकॉज दिस इज यूनिक. तो इस तरीके से हम पैटर्निटी टेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं कि किसका क्या है. अब नंबर 3, नंबर 3 है जेनेटिक वेरिएशन. हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जीन में वेरिएशन के बारे में अध्ययन करते हैं. इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन the event of
event of genetic variation in wild animals and also study of breeding pattern such as inbreeding or outbreeding. इनब्रीडिंग होता है और एक आउटब्रीडिंग होता है. इनब्रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट for the survival of species. It brings purity of these species. इसमें क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन है, जीन में जितने भी तरह के वेरिएशंस होते हैं इसके माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि ये यूज टू डिटरमाइन द इवेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. जीन के वेरिएशन होने में क्या क्या घटनाएं घटती है, जो इवेंट होता है, जो घटना घटती है, जिसके चलते जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसमें परिवर्तन होते रहते हैं. तो ये जेनेटिक वेरिएशन के माध्यम से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम जानते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेंसिक है, क्रिमिनल को पकड़ना है या पैटर्निटी टेस्ट करानी है. तो जीन में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, इसका भी हम अध्ययन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम करते हैं. इसके साथ जो वाइल्ड एनिमल्स में होते हैं, इसके साथ साथ हम ब्रीडिंग पैटर्न का भी अध्ययन करते हैं कि ब्रीड करने का जो पैटर्न होना चाहिए, जैसे कि इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है. इन ब्रीडिंग जो होता है सर्वाइवल होता है, उससे ज़्यादा स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसमें प्योरिटीज रहती है, किसी भी तरह के मिक्सिंग नहीं रहता है. हमें पता चल जाता है कि इसका जो पूर्वज है कहाँ से आया होगा. और दूसरा ये है जो इट ब्रिंग्स द प्योरिटी ऑफ द स्पीसीज. आउट ब्रीडिंग बाहर से होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है. इन ब्रीडिंग में वेरिएशन कम होते हैं, लेकिन आउट ब्रीडिंग में वेरिएशन ज़्यादा होता है जो बाहर से आते हैं. तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भी माध्यम से इस चीज़ का अध्ययन हम करते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसी भी के भी जीनोम के कंडीशंस में किस प्रकार के वेरिएशंस होते हैं, कितने तरह से और कैसे होते हैं, इसका हमें पता लगता है. तो ये हो गया थर्ड आपका. और एक हो जाता है चौथा, इन लाइनियस. इन लाइनियस ऑफ ह्यूमन. हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये पता लगाते हैं कि मानव का विकास कहाँ से हुआ, उसके पूर्वज कहाँ से आए. क्योंकि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो मिनी सैटेलाइट होता है ये हमें बताता है. इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन
lineages of human and other animals लाइनेजेस ऑफ ह्यूमन का भी हम करते हैं, दूसरे एनिमल्स का भी करते हैं, तो निश्चित करते हैं, टू असर्टेन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। Biological evolution. It is based on the fact that some parts of DNA डीएनए का जो कुछ पार्ट होता है कॉल्ड जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स आर passed from generation to generation। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में विदाउट एनी चेंज। बिना किसी परिवर्तन के। दिस मार्कर्स हेल्प to find the path of human evolution। ये हमने देखा लाइनेज ऑफ द ह्यूमन। लाइनेज ऑफ द ह्यूमन का मतलब होता है कि मानव पृथ्वी पर जो आया उसके अंदर कैसे कैसे परिवर्तन आए और वो कहाँ से आए, ये हम लाइनेज यानी पूर्व इतिहास को हम कहते हैं। तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लाइनेज ऑफ द ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। सिर्फ ह्यूमन का ही नहीं है, दूसरे जानवरों की जो उत्पत्ति के जो रहस्य है, उसका जो सीक्रेसी है वो कैसे हुआ, कहाँ से आया, हमारे पूर्वज कहाँ थे, वो कहाँ से आया, उसके पीछे कहाँ से आया। क्योंकि इसमें खास बात ये ध्यान देने की है कि पूरी तरह से आधारित होता है हमारा जेनेटिकल यानी जेनेटिक मार्कर पर आधारित होता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं जेनेटिक मार्कर है, इसको कहते हैं जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक मार्कर, तो जेनेटिक मार्कर जो होता है वो जेनरेशन टू जेनरेशन पास करता है, ये कभी चेंज नहीं होता। डीएनए का वो पार्ट जो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ज्यादा रहता है, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक मार्कर। तो जेनेटिक मार्कर स्पेशल होता है, वो कभी नहीं बदलता है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, आर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता। जब कोई चेंज ही नहीं होता तो ये हमको पता लग जाता है कि हमारा जो पूर्वज है उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है ना। तो वही है कि मार्कर होते हैं जो पास करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और यही मार्कर जो होते हैं हमें ये रास्ता दिखाते हैं, हमें पता लगाता है कि मानव का जो इवोल्यूशन हुआ वो कहाँ से हुआ।
यानी मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मानव तो आया पृथ्वी पर, उसके पहले कौन था, उसके पहले कौन था, उसके बाद कौन था। तो यह हमारा जो डेवलपमेंट हुआ, मैमन का जो डेवलपमेंट हुआ, उसके पीछे क्या रहस्य है। तो ये हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा लेते हैं, क्योंकि जितने भी जीनोम होते हैं उसमें कुछ ऐसे डीएनए होते हैं, पार्ट होते हैं, सीक्वेंस होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। तो वो पता लग जाता है कि कहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई या किस क्षेत्र से मेरा हुआ है, उसका विकास का डेवलपमेंटल रेट क्या है। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके माध्यम से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में अध्ययन होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन, जो कि हमें ये बताता है, रास्ता देता है। तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन का रास्ता दिखाना। तो ये है इन लाइनेज ऑफ द ह्यूमन। एक और पांचवा है नंबर 5। नंबर 5 में डायग्नोसिस। इन डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज वो रोग जो वंशानुगत होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी या डायग्नोसिस अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सच है हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फंस। थैलेसीमिया तो डायग्नोसिस हेरिडिटरी डिजीज होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और इससे बहुत सारे डिजीज का भी हम अध्ययन करते हैं। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके माध्यम से हम तमाम हेरिडिटरी डिजीज का डायग्नोसिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो स्क्रिप्ट बनाया, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें फोरेंसिक है, पैटर्निटी टेस्ट के बारे में बताया। बुलावे तुझे यारे आज मेरी